हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इन्होंने क्या किया हुआ है, हमारे नीचे 4 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और हमें उनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। तो ये स्टेटमेंट्स क्या है? फर्स्ट है वेन्स आर लार्ज इन डायमीटर देन आर्टरीज, कि वेन्स हमारी लार्जर डायमीटर की होती हैं एज कंपेयर टू आर्टरीज। सेकेंड है वॉल ऑफ आर्टरीज आर इलास्टिक enabling them to stretch and shrink during change in the blood pressure। जब ब्लड फ्लो होगा आर्टरीज के थ्रू तो आर्टरीज कैसी होती हैं? इलास्टिक होती हैं और ये अपना शेप अपना वो स्ट्रेच कर सकती हैं, अपना श्रिंक कर सकती हैं जैसे भी होगा हाई बीपी या चेंज इन बीपी। हाई या लो बीपी है तो उसको हम कहेंगे चेंज इन बीपी, तो उसको अकोमोडेट कर देती हैं। अब उसके बाद है सी में है कि वेन्स कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड, की वेन्स के पास ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड होता है। सी में है बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज कैपिलरीज कंटेन ब्लड। अब कैपिलरी जो आपकी कैपिलरीज हैं वो स्मॉल साइज की होती हैं और वो उनके पास ब्लड होता है एंड दैट मूव मोर क्विकली देन इन अदर पार्ट्स ऑफ सर्कुलेशन। तो आपका सर्कुलेशन के जो पार्ट है, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, उनके कंपैरिजन में कह रहा है कि कैपिलरी स्मॉल साइज की होती है इसलिए वो ब्लड को मोर क्विकली फ्लो कर सकती हैं। तो इनमें हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट की। की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अपने ब्लड वेसल्स की। ब्लड वेसल्स की बात करते हैं। हमारे मैमल्स का जो ब्लड है वो आपका क्या है? क्लोज टाइप है। तो यहाँ पे आपका क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स होते हैं। हार्ट है, ब्लड वेसल्स हैं इसमें। तो ब्लड वेसल्स आपके कौन कौन से होते हैं? अगर ब्लड वेसल्स की बात करते हैं तो ब्लड वेसल्स में आ जाता है आपकी आर्टरीज आ जाती हैं, आर्टरीज आ जाएंगी, आर्टरीज हैं। आर्टरीज के बाद जो आपका है वेन्स हैं एंड कैपिलरीज हैं। ये सारे क्या हैं? आपके ब्लड वेसल्स हैं, कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज हैं ये। तो अब जब ब्लड जो फ्लो करता है, अगर हम ब्लड की बात करते हैं, ब्लड पंप्ड बाय, ब्लड पंप्ड बाय हार्ट कैसे करेगा? ये आपका कैसे करता है? अब पहले सबसे पहले मेन जो आपकी जो बिग आर्टरी है, जो आपकी मेन आर्टरी है, वो उसको हम कहते हैं अयोटा। वो ब्लड जो आपका आता है, आपका जो राइट वेंट्रिकल है वहां से ब्लड आएगा, अयोटा के अंदर जाएगा जो मेन आर्टरी है। अब अयोटा से पूरी बॉडी पार्ट के अंदर इसको सर्कुलेट होना है तो ये आपका डिवाइड हो जाता है आर्टरीज के अंदर। आर्टरीज के अंदर ये डिवाइड कर जाएगा। अब आर्टरीज से ये फर्दर आपके जो आपके इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं वहां पे और फर्दर डिवीजन होगी आर्टरीज की, तो ये आपका क्या बन जाएगा? आर्टीरोल्स बन जाएंगे, आर्टीरियोल्स बन जाएंगे। अब ये जो आर्ट्रियोल्स हैं ये आपके क्या हैं? आर्ट्रियोल्स हैं। ये आर्ट्रियोल्स के बाद ये आपका और इसमें फाइन ब्रांचिंग होंगी, वो उसको हम कहते हैं कैपिलरी बड। जो टिश्यूज में जो ब्लड एक्सचेंज होगा वो आपका कैसे होता है? कैपिलरी बेड के थ्रू होगा। अब ये कैपिलरी बेड आ गया। अब कैपिलरी बेड, इसमें बेड की बात हम करते हैं तो यहाँ पे आपका क्या है? जो फ्लो ऑफ ब्लड है, अगर हम इसकी बात करते हैं, जो फ्लो ऑफ ब्लड है, फ्लो ऑफ जो ब्लड है वो यहाँ पे क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। फ्लो ऑफ ब्लड इज स्लोअर। यहाँ पे बाकी की कंपैरिजन में यहाँ जो ब्लड है वो आपका जो फ्लो ऑफ ब्लड है वो एकदम से स्लोअर हो जाएगा देन द देन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड इन द आर्टरीज। उसके कंपैरिजन में ये स्लोअर हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं अपने बाकी चीज़ों की। ये तो आपको हो गया कि जनरल कैसे ब्लड फ्लो होता है बॉडी के अंदर। अब यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस की बात करते हैं, यहाँ वेन्स के बारे में बता रखा है, आर्टरीज के बारे में, तो हम इनकी क्या करते हैं? डायग्राम से समझते हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया? वेन की डायग्राम बनाई। ये आपकी क्या है? ये वेन है। यहाँ पे किसकी डायग्राम बनाई? ये वेन है। अब वेन का कह रहा है ये कि वेन्स आर लार्जर इन डायामीटर, तो हम वेन को क्या बना रहे हैं? लार्जर डायामीटर में है। वेन्स का जो डायामीटर होता है वो लार्जर होता है। आप इसको कंपैरेटिवली चेक कर सकते हैं। अगर मैं इसमें डायग्राम बनाती हूँ आर्टरी की, आर्टरी के कंपैरिजन में ये क्या है? आपकी आर्टरी है। इसमें आर्टरी है ये, तो आर्टरी इसमें क्या हो जाएगी? आर्टरी के कंपैरिजन में वेन का डायमीटर ज़्यादा होता है। तो डायमीटर क्या है? इंक्रीजेस है, लार्जर है। डायमीटर क्या है? इसमें लार्जर है, डायमीटर
लार्जर है। अब डायामीटर लार्जर है तो ऑफ कोर्स ये जो इसका जो फ्लो ऑफ ब्लड होगा वो भी ज़्यादा होगा। एंड अगर हम बात करते हैं इसमें, क्योंकि इसमें क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है वेन्स के अंदर, पल्मोनरी वेन को छोड़ के बाकी सारी जो वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेन्स लेके जाएंगी, उसमें पूरी बॉडी में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, लंग से वो आपका ऑक्सीजनेटेड होगा। तो इसके अंदर क्या है, इसका जो डायामीटर है दैट शुड बी इंक्रीजेज, वो ज़्यादा होना चाहिए। तो डायामीटर लार्जर है इसमें एज कम्पेयर टू आर्टरीज। और अगर मैं बात करती हूँ इसके वॉल की, तो इसकी जो वॉल है वो आपकी थिन है। अगर हम इसके वेन की जो अगर वॉल की बात करते हैं तो वो क्या है, थिन है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आर्टरीज की, तो आर्टरीज का जो डायामीटर है वो स्मॉल है। डायामीटर जो है आर्टरीज का वो क्या है, वो स्मॉल है। लेकिन इसकी अगर मैं वॉल की बात करती हूँ तो इसकी जो वॉल है वो थिक है। इसकी जो वॉल है वो थिक है। अब वॉल थिक क्यों है, क्योंकि इसके अंदर से ब्लड जो है वो एक प्रेशर के साथ मूव करेगा। तो इसमें क्या होगा, कभी जब प्रेशर चेंज होता है तो ये क्या कर सकती हैं, स्ट्रेच करती हैं, कभी श्रिंक करती हैं। तो उसकी वजह से ये कहीं बर्स्ट ना कर जाए, फट ना जाए, इसलिए इसकी जो वॉल होती है वो थिक होती है और साथ में क्या होती हैं, इलास्टिक होती हैं। तो जो भी चेंजेस आते हैं बीपी के वो उसको अकोमोडेट कर लेती हैं। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर की यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ। तो अगर बात करते हैं इसमें कि आर्टरीज आपके, और यहाँ पे तीसरी जो डायग्राम है वो है आपकी कैपिलरीज की। यहाँ पे हम किसमें बनाएंगे, कैपिलरीज है ये। कैपिलरीज के अंदर क्या होता है, इस तरह से बेड बना होता है इसमें, कैपिलरी बेड जिसको हम कहते हैं। तो ये आपकी क्या है, थिनेस्ट है। इसमें क्या होता है, थिनेस्ट नेटवर्क होता है। थिनेस्ट नेटवर्क होता है इसमें, थिनेस्ट नेटवर्क ऑफ आर्टरीज। इसमें फाइन ट्यूब्स होती हैं इसमें, तो थिनेस्ट नेटवर्क होता है इसके अंदर। ये आपकी क्या है, कैपिलरीज हैं। इसको हम क्या कहेंगे, कैपिलरीज। कैपिलरीज ये आपकी कैपिलरी है। तो अब हम अगर बात करते हैं अपने ऑप्शंस की, तो ऑप्शंस देखते हैं कि वेन्स आर लार्जर इन डायामीटर देन आर्टरीज। तो ये हमारा बिल्कुल जो है वो करेक्ट ऑप्शन है कि वेन्स जो है उसका जो डायामीटर है वो लार्जर होता है और वॉल जो होती है वो थिन होती है। रीजन हमें पता है। अब अगर बात करते हैं वॉल ऑफ आर्टरीज आर इलास्टिक होती हैं, तो डायामीटर कम है इसका, लेकिन वो क्या होती हैं, ये इलास्टिक होती हैं। इलास्टिक हैं ताकि वो क्या कर सकती हैं, स्ट्रेच और श्रिंक कर सकती हैं। स्ट्रेच मतलब खिंचाव, मतलब ज़्यादा फैला सकती हैं अपने आप को, और श्रिंक मतलब छोटा कर सकती हैं ड्यूरिंग चेंजेस इन ब्लड प्रेशर डिपेंडिंग अपॉन द फ्लो ऑफ ब्लड। उसके बाद है वेन, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है ये। उसके बाद है वेन्स कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड। तो नेचुरल इसका डायमीटर उसके पास ज़्यादा है तो ज़्यादा ब्लड को ही अपने साथ फ्लो करके लेके जाती है। और आर्टरीज में आपका प्योर ब्लड होता है, धीरे धीरे उसमें ये ब्लड जो है ये आपका फ्लो करेगा। उसके बाद अब हम बात करते हैं, ये बिल्कुल ठीक है इसमें। अब बात करेंगे बिकॉज ऑफ दियर स्मॉल साइज कैपिलरीज कंटेन ब्लड दैट मूव्स मोर क्विकली देन इन अदर पार्ट्स ऑफ सर्कुलेशन। तो अगर हम बात करते हैं कि अगर इसका स्मॉल साइज है और कैपिलरीज कंटेन जो ब्लड ये मोर क्विकली होता है, जबकि हम पहले ही बता चुके हैं कि जो फ्लो ऑफ ब्लड है वो कैपिलरी बेड के अंदर क्या होता है, स्लोअर होता है, वो स्लोली मूव करता है। तो हमारे पास जो इनकरेक्ट जो ऑप्शन आ गई वो यही आई है, because of their small size capillaries contain blood that moves more quickly than other part of circulation। तो हम इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं कि करेक्ट जो ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है वो आ गई हमारे पास डी। करेक्ट ऑप्शन क्या आ गई हमारे पास, डी आ गई, जो कि एक्चुअल में इनकरेक्ट है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।